सुंदर होता है मन अति सुंदर। हमें अभी के अभी अपने घर वालों को सारा सच बताना होगा। हमें सबके सामने आना ही होगा। नहीं नहीं नहीं, बिना इस बेरूपी के बारे में जाने बिना हम सामने नहीं आ सकते। पता नहीं ये कौन है और कितनी खतरनाक है, जो लड़की हमारी शक्ल का फायदा उठाकर हमारे परिवार वालों को बेवकूफ बना सकती है। कहीं हमारे सामने आने के बाद वो हमारे परिवार वालों को नुकसान न पहुंचा। नहीं नहीं, हम ये खतरा मोल नहीं ले सकते हैं। हमें इस बेरूपी के बारे में पता लगाना ही होगा। कोई भी कदम हमें बहुत सोच समझ के उठाना होगा। अरे भाभी, इनके बारे में तो हम भूल ही गए थे। कौन है ये? अरे आप अभी तक गई नहीं? आपसे कहा था ना कि हमें कोई काम वाली नहीं चाहिए, आप जाइए यहाँ से। हे भगवान, हम घर में कैसे घुसे? जी वो मेम साहब, बूढ़े बुजुर्गों का काम है तो वही दे दीजिए, हम वो भी कर लेंगे अच्छे से। नहीं, हमें नहीं चाहिए, किसी के लिए काम वाली नहीं चाहिए। कल ही जाकर के दरवाजा बंद करो, इन्हें वापस भेजो। जी। भोलेनाथ, अब आप ही हमारी मदद कीजिए। हमें किसी भी तरह अपने घर में वापस आना है। हेलो। अरे तो पहले क्यों नहीं बताया? अच्छा ठीक है, हाँ हम बात करते हैं। अरे रुको रुको। जी जी मेम साहब। अरे आपने पहले क्यों नहीं बताया कि आप दुलारी के गांव से आई हो? उसने अभी बताया कि वो काम करने के लिए अपनी भतीजी को भेज रही है। शायद से ये भोलेनाथ का ही इशारा है। जी वो हम आपको बताना चाहते थे, पर आपने हमें बोलने का मौका ही नहीं दिया। अच्छा ठीक है, अब अंदर आ जाओ। वैसे अच्छा है सुजाता, इसे काम पर रख लो। वैसे भी हमें काम करने वाली की जरूरत है ना, और कल ही माँ बनने वाली है, वो कितना काम कर सकेगी? और बेचारी राधिका अकेली क्या क्या करेगी? वैसे तुमने अपना नाम क्या बताया? जी वो रात राधा रानी नाम है हमारा। अच्छा राधा रानी, अब जब तुम आ ही गई हो और काम शुरू करने वाली हो, तो ये जो अपना 2 गज लंबा घूंघट तुमने डाल रखा है ना, इसे हटाओ और हमें अपना चेहरा दिखाओ। माँ जी रुकिए, हम इनका घूंघट हटाते हैं। जी वो हम अपना घूंघट नहीं उठा सकते हैं।
दरअसल हमने ना मन्नत मांगी हुई है कि सबसे पहले हम अपना चेहरा अपने पति को दिखाएंगे, उसके बाद ही किसी और को। तो तुमने अभी तक अपना चेहरा अपने पति को नहीं दिखाया है? नहीं, वो गांव में बाल विवाह हो जाता है ना, तो हमारा भी बाल विवाह हो गया था, पर अभी तक गौना नहीं हुआ है। तो गौने के बाद सबसे पहले हम अपना चेहरा अपने पति को दिखाएंगे, उसके बाद ही किसी और को। वैसे आजकल के जमाने में भी गांव वाले रीति रिवाज को कितना मानते हैं। कोई जरूरत नहीं है तुम्हें घूंघट उठाने की, रहने दो। ठीक है कली, इन्हें लेकर जाओ और दुलारी वाला कमरा दिखा दो। जी चलिए, पर आप कोई सामान नहीं लेकर आई, खाली हाथी आई है? जी शाम तक आ जाएगा। ठीक है, चलिए आपको कमरा दिखाती हूँ, आइए। बहुत कर लिया तुमने ये नाटक बहरूपिया, अब हम तुम्हारा पर्दाफाश करके रहेंगे। ये रहा तुम्हारा कमरा। कमरे से तो हमारा पुराना नाता है। जी, वो हम अब ये कह रहे थे कि हमारी दुलारी बुआ है ना, वो ई कमरे से वीडियो कॉल करती रहती थी, तो हमको बस कमरा जाना पहचाना सा लग रहा है। ठीक है, तुम एक काम करो, तुम हाथ मुंह धो लो, हम तुम्हें घर के काम समझाते हैं फिर। ठीक है भाभी। जब भी ये भाभी बोल रही है, ऐसा लग रहा है मानो देवरानी जी बुला रही हैं। देखो, हम तुम्हारी कोई भाभी वाभी नहीं है, चुपचाप हमें इज्जत से छोटी मेम साहब कहकर बुलाओ, ठीक है? जी, वो दीदी बाहर आपको भाभी बोल रही थी ना, इसलिए हमारे मुंह से भी निकल गया। देखो, वो हमारी देवरानी है और तुम नौकरानी, समझी क्या? जी, वैसे छोटी मेम साहब। हाँ बोलो। वो जो दूसरी वाली मेम साहब है, वो कहाँ रहती है? कहाँ रहती है का क्या मतलब है? अपने कमरे में अपने पति के साथ रहती है, और कहाँ रहती होंगी? अब तुम ये सब छोड़ो और जल्दी से हाथ मुंह धो के बाहर आ जाओ, हम तुम्हें घर के काम समझा देंगे, ठीक है? जल्दी जल्दी। खुश रहो। ये लीजिए। कृष्ण बेटा, हमने आपका नाश्ता सुबह ही तैयार कर दिया था, आप बैठिए, हम लेकर आते हैं। वो बहरूपिया हमारे दफीम जी के साथ हमारे कमरे में रह रही है। कहीं उन दोनों के बीच नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। हमें जल्द से जल्द उस बहरूपे के बारे में पता लगाना होगा। ये तभी मुमकिन है जब हम अपनी पहचान को छुपा कर रखें। ध्यान से देख लो, यहाँ पर चीनी, चाय पत्ती और नमक, ये तीनों चीजें रखी हैं। अब यहाँ पर हर तरह की दाल रखी है और पीछे वाले डब्बे में आटा रखा है, ठीक है? इधर आओ। और यहाँ पर बेसन, पोहा, सूजी और बाकी सारी चीजें रखी हुई हैं, तुम्हें मिल जाएगा। और यहाँ पर ये डब्बे हैं, इनमें क्या रखा है? और इन डब्बों में मुरमुरा, जवार और बाजरे का आटा है। तुम्हें कैसे पता कि इन डब्बों में क्या रखा है? जी, आप पहले ही दाल, चावल, आटा सब बता चुकी थी, तो यही बचा था, तो बस हम तुक्का मार लिए। अरे वाह, तुम तो बड़ी होशियार हो। अब खाना भी इसी चतुराई से बना लेती हो या वहाँ डब्बा गोल है? नहीं छोटी मेम साहब, हम सब कुछ बहुत अच्छे से कर लेते हैं। फिर ठीक है। राधिका, मेरे लिए कॉफी बना दो। अरे वाह, तुमने सारा सामान निकाल भी लिया। चलो कोई बात नहीं, लेकिन अपने पति के लिए कॉफी हम खुद बनाएंगे।
राधिका मेरी कॉफी बना रही हो ना तुम? मुझे कॉन्फ्रेंस कॉल करना है एक इम्पोर्टेंट, और उसके पहले मुझे कॉफी पीनी है। जी बस बना ही रहे। थोड़ा जल्दी बनाना राधिका। ये चीनी नहीं खाते हैं। एक सेकंड, आप तो अभी अभी आई हैं इस घर में, आपको कैसे पता कि मैं चीनी नहीं खाता? जी वो अच्छा, आप दुलारी के गांव से आई है ना, ऑब्वियसली उसने सब कुछ बता के भेजा होगा आपको। हाँ वही बताई है। राधिका, अभी थोड़ी देर पहले तुम मुझे मीठा खाने से रोक रही थी, अब तुम ही चीनी डाल रही हो मेरी कॉफी में, भूल गई? बैड गर्ल। ये कॉफी तो हम अपने लिए बना रहे थे, आपके लिए बस कॉफी बनाने ही जा रहे थे हम। आज के लिए तुम पहले मेरे लिए कॉफी बना दो, फिर अपने लिए बना लेना प्लीज। मेरे लिए ये कॉन्फ्रेंस कॉल बहुत जरूरी है। जी हम अभी बना देते हैं। थैंक यू। हेलो, तुम्हें कॉफी बनानी आती है तो फिर खड़ी खड़ी देख क्या रही हो, बनाओ ना कॉफी। ये तो बिल्कुल देवरानी जी की तरह कॉफी बना रही है। रुको, नौकरानी हो इसलिए कॉफी बनाना फर्ज है तुम्हारा, पर हम पत्नी हैं तो अपने पति को कॉफी देना हमारा धर्म है। दो हमें, हम जाके खुद देवम जी को दे देंगे, तुम बाकी काम कर लो। नहीं, इसमें टेंशन लेने वाली कोई बात ही नहीं है। देवम जी, ये देवम जी भी ना, उनकी वापस से शूलिस खुली हुई और उनका ध्यान भी नहीं। सॉरी, वो गलती से हो गई। ये क्या कर रहे हैं आप? छोड़िए। हम जानते हैं कि आपको बिल्कुल पसंद नहीं है कि कोई भी आपके पैरों को हाथ लगाए, और खास कर की औरतें, पर आपके जूते के फीते खुले हुए हैं ना, आपको ध्यान रखना चाहिए था। माफ कीजिएगा, हम भूल गए थे कि आपको पसंद नहीं है आपकी कोई शूलेस बांधी। राधिका, हेलो, सॉरी मिस्टर जी, फोन कट हो गया। कैल भाई स्वा पानी में। यार वो क्लाइंट को कौन सी डिटेल्स चाहिए फाइल में से? इतनी पुरानी फाइल ढूंढनी पड़ेगी मुझे यार। हाथ तेरी की,
फिर से गई भैंसवा पानी में। राधिका, ये क्या बोल रही हो तुम? वो पिक्चर देख रहे हैं ना। राधिका, तुम कब से भोजपुरी पिक्चर देखने लगी? क्योंकि आज से पहले तो तुमने कभी नहीं देखी। और ये कैसे बैठी हो तुम? गांव की पिक्चर है ना, तो हमने सोचा गांव के अंदाज में बैठ करके आराम से देख लेते हैं। आइए आप भी बैठिए, बहुत ही अच्छी एकदम कॉमेडी पिक्चर है। आइए आइए, बहुत मजा आएगा। नहीं ठीक है, मुझे नहीं देखनी। मैं बाद में कभी देख लूंगा कि भैंस पानी में कैसे गई। ठीक है, फिलहाल मुझे एक फाइल ढूंढनी है, क्लाइंट को डिटेल्स चाहिए, उसमें से मिल नहीं रही है कहीं पे। प्लीज हेल्प कर दो मेरी। हाँ। 1 मिनट, याद आ गया। राधिका, मैंने वो फाइल तुमको ही तो दी थी 2 महीने पहले, ब्लू कलर की फाइल। 2 महीने पहले? हाँ, और मैंने तुम्हें कहा भी था ना कि इसे संभाल के रखना एकदम। याद आया? नहीं दिव्यम जी, मुझे तो याद नहीं आ रहा है। राधिका, लेकिन मुझे अच्छी तरह से याद है, मैंने तुम्हें ही दी थी फाइल। नहीं दिव्यम जी, अगर आपने मुझे दी होती तो मुझे याद होता ना। तुम कब से मुझे करने लगी? तुम हमेशा हम बोलती थी ना। वो ये हम पिक्चर देख रहे थे ना, उसमें मुझे था, इस तो असर हो गया। राधिका, ये ठीक है, वो सब छोड़ो। तुम सिर्फ फाइल ढूंढने में मेरी मदद करो या याद करो कहाँ पे है। क्योंकि तुम्हें याद है, उस दिन मैं ऑफिस से आया था, घर पे पूजा थी, मैंने फाइल तुम्हें दी थी, मैंने तुम्हें कहा था कि इसे संभाल के रखना। ब्लू कलर की फाइल। हाँ, याद आया। थैंक गॉड। कहाँ पे? पर एक प्रॉब्लम है। हाँ, हमें ये याद नहीं आ रहा है कि कहाँ पर रखी है। लेकिन हम मदद करते हैं ना आपकी ढूंढने में। हम ढूंढते हैं, आप भी ढूंढिए। अब कहाँ ढूंढे वो फाइल? क्या पता असली राधिका ने कहाँ रख दी। मैम साहब, आपके कपड़े। हाँ, वहीं पर रख दो। मुन्ना, हम वो कह... अरे तुम लोग क्या ढूंढ क्या रहे हो? हाँ, मेरी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फाइल थी जो मैंने दी थी राधिका को संभाल के रखने के लिए, लेकिन अब इसने कहाँ रखी है इसे खुद को याद है। राधिका, तुम ऐसे कैसे इंपॉर्टेंट फाइल रख करके भूल सकती हो? माँ जी, अब दिव्यम जी ने जो फाइल दी थी ना, वो 2 महीने पहले दी थी। 2 महीने पहले का कैसे याद रहेगा ना। पता नहीं उस गोलमुखी ने कहाँ रख दी होगी फाइल। राधिका, ये फाइल संभाल कर रखना, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पेपर्स हैं। ओके? जी दिव्यम जी। हे भगवान, वो फाइल तो हमने संभाल के रखी है। इस बहरूपी और दिव्यम जी के सामने कैसे वो फाइल निकाले हम? अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, यहीं कहीं रखी होगी फाइल। हम भी तुम लोगों की फाइल ढूंढने में मदद करते हैं। हाँ। राधिका, तुम ऐसी लापरवाही कभी नहीं करती। अरे ढूंढो, वरना फिर लाखों का नुकसान हो जाएगा। दिव्यम जी के लिए फाइल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मैंने निकाल कर देनी होगी। अब दीवान में से कैसे वो फाइल निकाल के दे? सबको तो हम पर शक हो जाएगा। जी, हम भी ढूंढने में आप लोगों की मदद करें क्या? हाँ तो ढूंढो ना, पूछ क्या रही हो? नीले रंग की फाइल है। अरे
ये क्या कर रही हो तुम? उसमें कहाँ ढूंढ रही हो? उसमें तो चादर और कंबल होते हैं ना। बंद करो। एक मिनट, ये रही फाइल। लेकिन तुम्हें कैसे पता चला कि ये फाइल यहां पे है? बताओ, तुम्हें कैसे पता कि ये फाइल यहाँ बेड के अंदर रखी हुई थी? हमें तो कहीं फाइल नहीं मिली, हमें तो नहीं पता था। ये चीज तो सिर्फ उसी को पता हो सकती है जिसे घर के अंदर तक की बातें पता हो। कहीं तुम चोर तो नहीं? नहीं नहीं मेम साहब, हम चोर नहीं, हमने चोरी नहीं की है। क्या हो सुजाता, इतना शोर क्यों हो रहा था? जी दुलारी ने जिसे काम के लिए भेजा था, ये लड़की चोर निकली। ये क्या बोल रही है सुजाता? जी माँ, हम सही बोल रहे हैं। हम सब दिव्यम की एक इम्पोर्टेंट फाइल ढूंढ रहे थे, लेकिन हम सबको वो फाइल नहीं मिली। लेकिन इस लड़की को पता थी कि वो फाइल बेड के अंदर रखी हुई थी और इसने वो फाइल निकाल करके मैं दे दी। इसका मतलब तो यही हुआ ना कि ये चोर है। हाँ माँ, क्योंकि मैंने जिसे फाइल दी थी, जिसने खुद ने ये फाइल बेड में रखी है, उसको याद नहीं है कि फाइल कहाँ पे, लेकिन इसे अच्छी तरह से पता है। अब तो मुझे भी शक हो रहा है कि शायद से इसका इरादा सही नहीं है, ये चोर है। नहीं नहीं, हमारे यकीन कीजिए, हमने कुछ नहीं किया है। आप सब लोग हर जगह ढूंढ चुके थे, कहीं फाइल नहीं मिली थी, तो हमने बस तुक्का लगा लिया और फाइल मिल गई। तुक्का मास्टर हो क्या तुम, कि जब देखो तब तुक्का मारती फिरती हो? अरे ये तो फिर भी कोई जगह है ही नहीं तुक्का लगाने वाली। हर कोई अपने दीवान में चादर, कंबल, गद्दे ये सब रखता है, फाइल कोई नहीं रखता है राधा रानी जी। अब तो आपके इरादों पर हमें भी शक हो रहा है। कहा है ना, जहाँ हम पहले काम करते थे वहाँ पे भी लोग ना अपने सारे जरूरी कागजात को दीवान में ही रखते थे, जैसे जन्म पत्रिका हो गई, घर के कागज पत्र। तो हमने सोचा आप लोग भी रखते होंगे, इसलिए हमने उठा दिया दीवान। बात तो इसकी भी गलत नहीं है सुजाता, ये दुलारी की भतीजी है, चोर तो हरगिज नहीं हो सकती। वैसे भी दुलारी ने सोच समझकर ही भेजा होगा इसे। ठीक है माँ जी, आप कह रही हैं तो हम मान लेते हैं, लेकिन इस लड़की को अपने आप को सही साबित करने के लिए अपना घूंघट हटाना होगा और अपना चेहरा दिखाना होगा। क्योंकि क्या पता कल को अगर ये लड़की कुछ चोरी वोरी करके चली गई तो हम लोग तो इसे पहचान ही नहीं पाएंगे, इसलिए इसे अपना चेहरा दिखाना जरूरी है। हाँ हाँ दादी सास जी, चाची सास जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। नहीं नहीं नहीं, हम अपना घूंघट नहीं उठा सकते। हमने आप सबको बताया था ना, हम सबसे पहले अपना चेहरा अपने पति को ही दिखाएंगे। अरे राधा रानी, घर की औरतों को तो दिखा सकती हो ना, मर्दों को हम बाहर भेज देते हैं। अब अगर ऐसे ही हमारी पहचान सबके सामने आनी है तो हम घबरा क्यों रहे हैं? अगर यही भोलेनाथ की इच्छा है तो फिर हम आगे का फैसला उन पर ही छोड़ते हैं।
अब तुम ये खड़ी क्या हो? अपना घूंघट हटाओ। हम ही हटा देते हैं। रहने दीजिए। आप ही कहते हैं कि किसी की मान्यताओं का और भावनाओं को छेड़ना नहीं चाहिए। अब अगर ये कह रही है कि इसे अपना घूंघट नहीं उठाना है तो रहने देते हैं। क्यों ही फोर्स कर रहा है, जाने देते हैं। लेकिन मुन्ना, तूने खुद देखा ना कि इसने फाइल बेड के अंदर से निकाल करके दी है। हम सब भी ढूंढ रहे थे, हमें नहीं पता था कि फाइल कहाँ रखी, लेकिन इसे पता था। हाँ मानता हूँ मैं, लेकिन इसने फाइल तो हम सबके सामने निकाली है ना। चोरी नहीं कर रही थी, बल्कि हमारी मदद कर रही थी। इसे फाइल मिल गई। हमें इसे चोर नहीं कहना चाहिए, बल्कि इसे थैंक यू कहना चाहिए कि इसने हमारी हेल्प की। बात तो दिव्यम की सही है सुजाता। थैंक यू राधा रानी, थैंक यू। बोले ना, आपने हमारा घूंघट उठने से बचा लिया। यानी आप भी यही चाहते हैं कि हम अपने घर वालों के सामने तभी आएं जब इस बहरूपे का पर्दाफाश कर पाएं। जल्द से जल्द उस बहरूपे के खिलाफ कोई सबूत ढूंढना होगा। वो सबूत हमें हमारे कमरे में ही मिलेगा। जाकर देखते हैं। अरे मेम साहब, बोलो। जी वो बड़ी मेम साहब आपको बुला रही हैं। हाँ तो जाके बोलो उनको मैं नहीं आ रही। मेरे कमरे में आके बात कर ले जो भी बात करनी है। अरे आप माँ जी के बारे में ऐसे कैसे बोल सकती हैं? क्या कहा तुमने अभी? माँ जी? बड़ी रिश्तेदारी निभा रही हो तुम तो। अरे हम तो तुम्हारी परीक्षा ले रहे थे कि अगर हम अपनी माँ जी की बुराई करेंगे तो कहीं तुम भी तो हमारे साथ मिलकर उनकी बुराई नहीं करने लग जाओ। लेकिन तुम तो बड़ी वफादार निकली। लगी रहो। वैसे थैंक यू। नहीं सही मौका है। तो मुझे भी कमरे में नहीं है, हम जल्दी से जाकर देखते हैं। जब वो बहरूपे आई होगी तो अपना सामान लेकर आई होगी। उसके सामान में ही कुछ ढूंढना होगा, तभी उसके बारे में कुछ पता चल पाएगा। नहीं मिस्टर मल्होत्रा, आप टेंशन मत लीजिए। आपको कॉन्ट्रैक्ट में जो लिखवाना है लिखवा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। जी ये लो, ये राधिका की जन्म कुंडली है। ये क्या है? ये पहले तो हमारे कमरे में नहीं था। इसमें तो हमारे बारे में, हमारे परिवार के बारे में सब कुछ लिखा हुआ है। बड़ी होशियार बहरूपिया है। यहाँ आने से पहले ही हमारे बारे में सारी जानकारी इकट्ठा करके आई है।
यहाँ मेरे कमरे में क्या कर रही हो? जी ये वो क्या? वो मेम साहब ने बोला था कि कमरे की खिड़कियां बंद कर दे, तो हम बस वही बंद करने आए थे। ठीक है, लेकिन अगली बार से जब कमरे में कोई हो तो ही इस कमरे में कदम रखना, समझी तुम? क्योंकि इस कमरे में सिर्फ मैं और मेरी पत्नी आते हैं और कोई नहीं। दिव्यम जी, हम आपको कैसे बताएं कि हम ही आपकी पत्नी हैं? समझी? जी हम आगे से ध्यान रखेंगे। तुम जाओ, मैं खिड़की बंद कर लूंगा फिर। एक सेकंड को मैं करता हूँ। अभी इतना अजीब सा एहसास क्यों हुआ? कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। काम पे ध्यान दे दे तुम, ये सब छोड़। डेरा जमा करके बैठने का इरादा है तुम्हारा, या हम तुम्हें मुफ्त के पैसे दे रहे हैं? ये काम भी अभी तक तुमने ढंग से नहीं किया है। उल्टा घर वालों पर भी तुम्हारा बुरा प्रभाव नहीं पड़ रहा है, बल्कि सबकी नजरों में तुम बहुत अच्छी बनती चली जा रही हो। कान खोल करके सुन लो, तुम्हारे पास सिर्फ आज की रात है। आज कैसे भी करके दिव्यम के दिल में अपने लिए नफरत पैदा करो, वरना कल सुबह चुटकी बजाकर तुम्हारा पर्दा फाश कर देंगे। सबको बता देंगे कि तुम असली राधिका नहीं, नकली राधिका हो। नहीं 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 मैडम जी, प्लीज प्लीज ऐसा मत करिए, प्लीज हमें माफ कर दीजिए। हम ना अपना काम पूरा कर देंगे, बस आप हमें माफ कर दीजिए। ये डायरी उस बहरूपे को किसने दी? इसमें तो कुछ ऐसी बातें लिखी है जो हम और हमारे परिवार वाले सिर्फ जानते हैं। हम मानते हैं हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, बस एक बार और मौका दे दीजिए, हमें माफ कर दीजिए। ये स्टोर रूम से कैसी आवाजें आ रही है? ये छुप की बातें कौन कर रहा है? तुम्हारी ये जो नौटंकी है ना, अब हमारे सामने नहीं चलने वाली। हमारे घर की शानो शौकत देख करके तुम्हारे इरादे बदल गए हैं। सब समझ में आ रहा है। इस घर में रहने का सपना सपने में भी मत देखना। अब जो काम दिया है उसे अच्छे से करो, वरना निकलो हमारे घर से। अंदर किससे बात कर रही थी? पता नहीं, कोई अंदर था भी या नहीं। हमने दोनों की परछाई तो देखी थी।
फाइल गिरने की आवाज सुनी थी। हमें तो लगा था कि दिव्यम आ गया है, लेकिन ये तो नौकरानी नहीं। इससे क्या डरना। मुझे की कॉफी में क्या मिलाया? ये कुछ तो गड़बड़ करने वाली है, हमें पता लगाना उनको। राधिका तुम्हें कॉफी क्यों लाई हो? मैंने तो नहीं मांगी। वो आप इतनी देर से काम कर रहे हैं ना, आपके सर में दर्द हो रहा होगा, तो हमने सोचा आपको एक अच्छी सी कॉफी पिला देते हैं। राधिका लेकिन तुम अच्छे से जानती हो ना, मैं रात में कॉफी नहीं पीता। रात में कॉफी पीऊंगा तो नींद नहीं आएगी, तो फिर क्यों लाई? दैया रे दैया, अगर दिव्यम जी ने कॉफी नहीं पी तो हम दिव्यम जी के करीब कैसे आएंगे? कुछ तो करना होगा। हे भगवान, हम करें क्या करें? पता नहीं वो बहबूबा दिव्यम को क्या पिलाने वाली है, कैसे रोके हम उसे? हमने ना अपने लिए भी कॉफ़ी बनाई थी। अब दिन भर इतना व्यस्त रहते हैं अपने कामों में, हमने सोचा साथ में कॉफ़ी पियेंगे तो इसी बहाने एक छोटी सी कॉफ़ी डेट भी हो जाएगी। पर आपका मन नहीं है तो कोई बात नहीं। अब राधिका बंसल ने इतने प्यार से कॉफी बनाई है तो थोड़ी सी कॉफी पीने में तो कोई भी हर्ज नहीं। चल आओ बैठो, साथ में कॉफी पी। हाँ जी। तुम्हारी कॉफी कहाँ है? वो वहाँ पे रखिए, हम लेकर आते हैं। तो जल्दी ले आओ। आएगा मजा। इस वक्त कौन आ गया? हम देख कर। हाँ राधिका देख के आओ, मैं जरा काम कर रहा हूँ। तुम इतनी रात में यहाँ क्या कर रही हो? वो मीम साहब हम पूछने आए थे कि आप कॉफी लेकर आई हैं तो साथ में नमकीन खाएंगी या नहीं? हमें कुछ नहीं चाहिए, तुम जाओ यहाँ से। और वो सुबह के नाश्ते में क्या बना है? अरे कल सुबह की कल देखी जाएगी ना, अभी तुम जाओ यहाँ से, हमें कुछ नहीं चाहिए। चलो जाओ। हे भगवान, इसने तो दिव्यम जी को कॉफी पिला दी, कहीं वो दिव्यम जी का फायदा ना उठा ले। हमें जल्द से जल्द कुछ तो करना होगा। क्या हुआ दिव्यम जी, आप ठीक तो है ना? पता नहीं राधिका, सर अचानक से एकदम भारी सा हो रहा है। तुम भी मुझे दो नजर आ रही हो। दिव्यम जी, हमें लग रहा है ना आप बहुत ज़्यादा थक गए हैं, कब से काम कर रहे हैं, थोड़ी देर आराम कर लीजिए, सो जाइए। लाई। हाँ सही कह रही हो तुम। संभाल के।
राधिका तुम छोड़ो, मैं चला जाऊंगा। ओके, संभाल कर चलिए। तुम मेरी राधिका नहीं हो। इन्होंने कहीं हमें पहचान तो नहीं लिया? ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? तुम मेरी राधिका जैसी दिखती हो, लेकिन तुम मेरी राधिका नहीं। तुम्हारी ये जो शक्ल है ना, सिर्फ ये राधिका जैसी। नहीं रफीम जी, हम आपकी तो राधिका हैं। अगर तुम मेरी राधिका होती ना, तो तुम जब मेरे करीब आई तो मुझे इतना अजीब नहीं लगता। एक काम कर, छुओ छुओ। देखा देखा, तुम नहीं हो मेरी राधिका। अगर जो तुम मेरी राधिका होती ना, तो मुझे इतना अजीब नहीं लगता जब तुमने मुझे छुआ। ऐसे महसूस ही नहीं हुआ जैसे राधिका के साथ में होता है। तुम मेरे पास हो, लेकिन तुम मुझसे बहुत दूर हो। कुछ तो गड़बड़ है। दैया रे दैया, आज तक नशे में लोगों को सच बोलते देखे हैं, इन भाई साहब को सच नजर भी आ रहा है। पर सही है, इनके इसी नशे का फायदा उठा के हम इनके करीब आना है। रफीम जी, आप ना बहुत ज्यादा थक गए हैं, आप एक काम कीजिए, आराम कर लीजिए। आइए। ये अजीब सी बदबू कहाँ से आ रही है? ये धुआं कैसे आ रहा है? कहीं बाहर आग तो नहीं लगी? मन अति सुंदर, शाम 7:30 बजे तंगल टीवी पर।